हेलो बच्चों, वेलकम टू पुष्पाज क्लासेस। आज मैं आप लोगों को संस्कृत का धातु रूप बताऊंगी। धातु किसे कहते हैं? जैसे कि हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं क्रिया। क्रिया तो आप लोग जानते होंगे। वर्ब क्या है? वर्ब। तो वर्किंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। काम करने को क्रिया कहते हैं। काम करना करना ये क्या कहलाता है आपको? क्रिया। वर्किंग वर्ड्स। तो संस्कृत में हम लोग धातु क्या होता है? धातु जो होता है आपको किसी क्रिया का मूल रूप, मतलब कि क्रिया में आप धातु में आप कोई प्रत्यय लगाकर आप उसको क्रिया बनाते हैं। धातु क्या होता है? क्रिया के मूल रूप को हम लोग क्या कहते हैं? को धातु कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको हम बता रही हूँ एक एग्जाम्पल। स पुस्तकम पठति। स पुस्तकम पठति। ये पठति क्या है? आपको क्रिया है, वर्ब है। लेकिन ये पठति जो बना हुआ है आपको, पठति जो है ये पठ धातु से बना हुआ है। पठ धातु से बना हुआ, तो ये पठ धातु जो है इसी को हम लोग धातु कहेंगे। मतलब क्रिया का मेन वर्ड धातु पठ है। पठ में हम दूसरा इति लगाएं तो ये पठति बना। तो ये पठ जो है आपका क्रिया का मूल स्वरूप है, मतलब कि ये धातु है। अब बच्चों देखो, हम लोग अब जैसे पढ़ना पढ़ना हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पढ़ना। नहीं, सॉरी पढ़ना जैसे हिंदी में हम लोग बोले पढ़ना, इंग्लिश में बोलेंगे टू रीड। और संस्कृत में इसका धातु क्या होगा? पठ। क्या होगा? पठ। अब हिंदी में जैसे हम लोग क्रिया है लिखना, लिखना। तो लिखना को हम लोग क्या इंग्लिश में लिखेंगे? टू राइट। और धातु होगा इसका संस्कृत में लिख। दूसरा वर्ड है दौड़ना। दौड़ना इंग्लिश में क्या होगा? टू रन। और संस्कृत में बोलेंगे धाव। क्या बोलेंगे बच्चों? धाव। दूसरा हम लोग का क्रिया है खाना। इसे इसका वर्ड क्या होगा इंग्लिश में? खाद। टू ईट। और संस्कृत में बोलेंगे खाद। नेक्स्ट क्रिया लेते हैं हम लोग हंसना। इंग्लिश में होगा इसे टू लाफ। और संस्कृत में क्या होगा इसका? हंस।
क्या होगा बच्चों? इसका धातु हंसना का धातु होगा हंस। नेक्स्ट क्रिया का वर्ड है पीना। पीना, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? टू ड्रिंक। और इसका धातु क्या होगा संस्कृत में? पा या फिर पिब। अब नेक्स्ट हम लोग लेते हैं जाना। नेक्स्ट क्रिया का वर्ड क्या है? जाना। उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? टू गो। और संस्कृत में हो गया गम या फिर गच। नेक्स्ट हमारा है देखना। नेक्स्ट हमारा क्रिया का वर्ड क्या है? देखना। उसे क्या करें इंग्लिश में बोलेंगे? टू सी। और संस्कृत में पश्य। क्या होता है बच्चों संस्कृत में उसका धातु? पश्य या दृश्य। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बोलना। बोलने का काम हम लोग करते हैं ना, तो और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टू स्पीक। और संस्कृत में होगा इसका धातु वद। क्या होगा? वद। नेक्स्ट है हमारा चलना। इंग्लिश में होगा टू वॉक। और संस्कृत में होगा चल। संस्कृत में धातु होगा इसका चल। नेक्स्ट हमारा क्रिया है बच्चों आना। क्या है? आना। आना का क्या होगा इंग्लिश में? टू कम। और इसे धातु इसका क्या होगा संस्कृत में? आगम। नेक्स्ट दूसरा हमारा क्रिया है रहना। इसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में? टू स्टे। और संस्कृत में इसका धातु क्या होगा? वश। नेक्स्ट है हमारा सुनना। क्या है बच्चों? सुनना। और इसे क्या कहेंगे इंग्लिश में? टू हियर। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? टू हियर। और संस्कृत में इसका धातु हो गया श्रु। नेक्स्ट है हमारा क्रिया नाचना। क्या होगा इसका इंग्लिश में? टू डांस। और इंग्लिश में होगा इसे इंग्लिश में क्या होगा? टू डांस। और संस्कृत में इसका क्या होगा धातु? नृत्य। नेक्स्ट हमारा है ढोना। इसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में? टू कैरी। और
संस्कृत में इसका धातु क्या होगा? वह। क्या होगा बच्चों? वह। नेक्स्ट हमारा क्रिया का वर्ड है बच्चों पूजा करना। पूजा करना इसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में? टू प्रे। टू प्रे। और संस्कृत में बोलेंगे अर्च। क्या बोलेंगे संस्कृत में? अर्च। पूजा का क्या होगा धातु रूप संस्कृत में? अर्च। सूंघना। टू स्मेल। और संस्कृत में इसका धातु होगा घड़ा। क्या होगा? घड़ा। पालन करना। पालन करना। टू ओबे। हम लोग अपने मम्मी पापा का टीचर का बात मानते हैं ना, पालन करते हैं। टू ओबे। और संस्कृत में इसका धातु रूप होगा पाल। नेक्स्ट है हमारा पकाना। मम्मा खाना पकाती है ना, पकाना। टू कुक। संस्कृत में बोलेंगे इसे पच। नेक्स्ट है हमारा होना। टू बी। और संस्कृत में इसका धातु होगा भू। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों हमारा कूदना। कूदने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टू जंप। और संस्कृत में बोलेंगे इसे कुद्र। क्या बोलेंगे संस्कृत में? कुद्र। नेक्स्ट है हमारा चरती। टू ग्रेज। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ग्रेज। और संस्कृत में बोलेंगे चल। क्या बोलेंगे बच्चों? चल। करना। कोई काम हम लोग करते हैं ना, करना। टू डू। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टू डू। और संस्कृत का इसमें इसका धातु क्या होगा? क्री। नेक्स्ट वर्ड है कुजना। टू कू। कोयल कुकू करती है। और संस्कृत में इसका धातु होगा कुज। क्या होगा बच्चों? कुज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा तैरना। टू स्विम। इसका संस्कृत में इसका धातु क्या होगा? त्रि। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है गिरना। टू फॉल। इस इंग्लिश में क्या होगा? टू फॉल। और संस्कृत में होगा पत। क्या इसका धातु होगा? पत। थैंक्स फॉर वॉचिंग. Please like and subscribe. See you. Bye.